तन्हाई से इबादत तक एक रूहानी सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक नौजवान रहता था। वह बहुत मायूस और परेशान रहता था। दुनिया की हर बात उसे बेकार लगती थी। उसे लगता था कि हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। कोई किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, कोई किसी की परवाह नहीं करता। वह यह देखकर बहुत अफसोस करता कि रिश्ते सिर्फ जरूरत तक सीमित होते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह अक्सर सोचता, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मुझे सच्चे दिल से चाहे, जो मेरी परवाह करे? लेकिन बार बार उसका दिल यही जवाब देता, नहीं, हर कोई अपने मतलब का है। बहुत मायूस हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक अजीब सा दर्द था। उसने फैसला किया कि अब वह इस दुनिया को छोड़ देगा। उसने अपना घर छोड़ दिया और एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। एक नई राह। वह चलते चलते एक वीरान जगह पहुंचा। सूरज डूबने को था। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। दूर उसे एक रोशनी दिखी। जब उसने करीब जाकर देखा, वहां एक मस्जिद थी। मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग आलिम, विद्वान बैठे थे और उनके चारों तरफ कुछ लोग जमा थे। वह चुपचाप पास जाकर बैठ गया और आलिम की बातें सुनने लगा। आलिम फरमा रहे थे, इबादत ही असल सुकून है। जब इंसान सच्चे दिल से इबादत करता है, वह इस दुनिया से अलग हो जाता है। ये दुनिया सिर्फ एक आजमाइश है। हम जितना ज्यादा अकेले होकर इबादत में मशगूल होते हैं, उतना ही अल्लाह से करीब हो जाते हैं। और जब अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाता है, फिर कोई तन्हाई महसूस नहीं होती। उस नौजवान ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़कर उस आलिम के पास आया और कहने लगा, शेख जी, अगर इबादत हमें अकेले कर देती है तो फिर मैं इस मामले में सबसे आगे हूँ। मैं पहले से ही अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई मुझे अपना नहीं समझता। जब किसी को मेरी ज़रूरत होती है वे मुझे याद कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो मुझे भूल जाते हैं। मुझे किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया। मैं तो हमेशा अकेला ही रहा हूँ। शेख ने उसकी बातें सुनी, फिर उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम सच में अकेले होते फिर ये शिकायतें कहाँ से आती? अगर तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती तो फिर दर्द क्यों महसूस होता? ये सुनकर नौजवान चौंक गया। उसने फौरन अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हैरानी से शेख से कहा, शेख जी, मेरे पीछे कोई नहीं है, न मेरा घर वाला, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार। मैंने सबको छोड़ दिया है क्योंकि किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। शेख जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटे, जब तक तुम इन सब की उम्मीदों और शिकायती बातों को लेकर फिर रहे हो, तब तक तुम अकेले नहीं हो सकते। तुम अभी भी इनसे जुड़े हुए हो। सच्ची तन्हाई तब होती है जब तुम हर उम्मीद को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रहमत पर भरोसा कर लेते हो। नौजवान फिर से सोच में पड़ गया। वह अपने मन में झांकने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह सच में अकेला नहीं था। वह अपनी यादों, अपने गिले शिकवे और अपनी उम्मीदों के साथ जी रहा था। इबादत का इम्तिहान। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने शेख से कहा, शेख जी, मैं अब और तन्हाई नहीं चाहता। मुझे एक रहबर चाहिए जो मुझे सही राह दिखाए। मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। शेख जी ने उसकी बात सुनी और जवाब दिया, बेटे, अगर तुम सच में हिदायत चाहते हो, पहले तुम्हें खुद को आजमाना होगा। यहाँ 30 दिन तक रहो और हर दिन 5 वक्त की नमाज के साथ इबादत करो। अगर तुम यह कर सके तो फिर हम देखेंगे कि तुम हमारी सोहबत के काबिल हो या नहीं। नौजवान ने फौरन हामी भर दी। उसने कहा, मैं हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से उसकी परीक्षा शुरू हो गई। सुबह होते ही उसे तहज्जुद के लिए जगाया गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उठकर वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर फज्र की नमाज पढ़ी। दिन भर उससे कुरान की तिलावत करने के लिए कहा गया। वह हर वक्त इबादत में लगा रहता, लेकिन उसके मन में सवाल उठते, क्या अल्लाह मेरी इबादत कबूल करेगा? क्या मैं सच में सुकून पा सकूंगा? धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। पहले हफ्ते में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। नींद कम, आराम कम, लेकिन फिर भी वह इबादत कर रहा था। मगर अब भी उसके दिल में वही पुरानी शिकायतें थीं। क्यों किसी ने मुझे अपनाया नहीं? क्यों मैं इस दुनिया में अकेला हूँ? पहली रोशनी 10 दिन बीत चुके थे।
एक रात जब वह तहज्जुद पढ़ रहा था तो अचानक उसके दिल में एक नई रोशनी आई। उसने महसूस किया कि जब वह सजदे में जाता है तो उसकी तन्हाई मिट जाती है। जब वह अल्लाह से दुआ मांगता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी सुन रहा है। उस रात वह बहुत रोया। उसने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मैं अब और किसी का मोहताज नहीं रहना चाहता, बस तेरा ही रहम और करम चाहिए। ये पहली बार था जब उसने सच में अकेलापन महसूस नहीं किया। वह पूरी रात इबादत करता रहा और उसके दिल से सारा दर्द खत्म होता चला गया। रूहानी सफर की मंजिल की ओर अब उस नौजवान का मन बदलने लगा था। पहले जहां वह तन्हाई को अपने लिए एक सज्जा समझता था, अब वही तन्हाई उसे सुकून देने लगी थी। उसकी शिकायती बातें कम होने लगी और अल्लाह से उसका रिश्ता मजबूत होने लगा। पहले जहां वह इस दुनिया के लोगों से उम्मीद लगाए बैठा था, अब उसकी उम्मीदों का मरकज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत थी। उसका दिल हल्का होने लगा। हर नमाज में वह अल्लाह से बस एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे अपनी तरफ खींच ले, मुझे किसी और का मोहताज मत बना, मुझे अपने करीब कर ले। आजमाइश का आखिरी मरहला अब 30 दिन पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। शेख जी उसे हर दिन गौर से देखते और उसकी तरक्की को महसूस करते, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। तीसरे आखिरी दिन फजर की नमाज के बाद शेख जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुम्हें एक हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो समझो कि तुम सच में अल्लाह के करीब हो चुके हो। नौजवान पूरे ध्यान से सुनने लगा। शेख जी ने कहा, आज तुम पूरे दिन मस्जिद में अकेले रहोगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हें सिर्फ इबादत करनी है। तुम्हें कोई खाना नहीं दिया जाएगा और किसी से कोई बात करने की इजाजत नहीं होगी। यह सुनकर नौजवान थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या मैं इसे सह पाऊंगा? लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर मैं सच में अल्लाह का हो गया हूं तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं। सच्चे इखलास की ताकत दिन बीतता गया। भूख लगनी शुरू हुई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। दोपहर हुई, सूरज सिर पर था और उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन उसने इबादत जारी रखी। शाम होते होते उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। फिर वह लम्हा आया जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिला, कोई मेरा नहीं बना, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि तू मेरे साथ है। जब तू मेरे साथ है फिर कोई तन्हाई, कोई दर्द, कोई मायूसी नहीं बचती। और यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी रूह सच में आजाद हो चुकी थी। जाम की घड़ी जब सुबह हुई तो शेख जी उसके पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम अकेले नहीं हो बेटे, अब तुम वाकई में अल्लाह के हो चुके हो। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत बन चुकी है। नौजवान ने धीरे से सिर झुका दिया। उसके दिल में अब कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी। तन्हा नहीं था, उसके पास सबसे बड़ा सहारा था।